9.2 question number 6. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. Circular park. Three boys, Ankur, Syed and David. तीनों की डिस्टेंस इक्वल है. AS इक्वल टू AD इक्वल टू SD. इट इज गिवन. टू फाइंड है इसमें, टू फाइंड length of the string of each one. So it means to find AS, AD, SD. तीनों इक्वल है, इनकी लेंथ हमें फाइंड करनी है. प्रूफ. AS आर्क इक्वल टू है AD आर्क इक्वल टू है SD आर्क. तीन आर्क से इसमें AS, AD एंड SD. आर्क AS इक्वल टू AD इक्वल टू SD. Therefore AS इक्वल टू AD इक्वल टू SD. तीनों साइड्स इक्वल हो गई. इक्वल कॉर्ड्स, equal arcs have equal chords. अगर आर्क इक्वल है तो इनके सामने की ये chords भी इक्वल होंगे. Therefore triangle ABD is an equilateral triangle. ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. इसमें इसकी जो रेडियस गिवन है वो 20, ये रेडियस है 20 मीटर. ये वाली 20 मीटर. देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये परपेंडिकुलर होता है या मीडियन होती है, दोनों कोइंसाइड होते हैं. ये बात सोचने वाली. इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, दोनों ये मीडियन एंड परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है. दोनों कोइंसाइड होती है. डिपेंडेंट भी कह सकते हैं हम इन्हें, ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं. दोनों एक ही लाइन होती है. इन इक्विलेटरल ट्रायंगल median and perpendicular are coincide. दोनों एक ही है. इसको हम मीडियन भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं. ये सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में पॉसिबिलिटी होती है. अब देखिए ये वाला जो हमारा G है, इसको मैं अलग से बना के दिखा रही हूँ. ये हमारा है, इसमें अगर हम तीन मीडियंस एक दूसरे से ऐसे मिलाते हैं तो ये पॉइंट G या ये पॉइंट O मीडियंस को 2:1 के पार्ट में डिवाइड करता है. इसको मैं अलग से इसलिए बना रही हूँ, इसमें क्वेश्चन करते दफ़ा कंफ्यूजन आ सकता है. वर्टेक्स के साइड वाली 2 ट्वाइस होती है और परपेंडिकुलर के साइड वाली 1 होती है. ये 2:1 में डिवाइड करते हैं. तो इसी तरह से हमारा AO 2 हो जाएगा और OP 1 आ जाएगा. इससे तुम यहाँ पे समझ लो.
in equilateral triangle centered divide its median ratio of 2:1। ये 2:1 में ये वाला जो हमारा सेंट्रोइड है, ये मीडियन है, इसको 2:1 के बार में डिवाइड करना है। Therefore, AO upon OP equal to 2/1। अब हमारा AO गिवन है 20, OP हम फाइंड कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। OP इक्वल टू 2 इंटू OP इक्वल टू 20, OP इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। OP हमारा 10 मीटर आ गया, AO हमारा 20 था। Therefore, AP इक्वल टू 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 मीटर। अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से या ऑल्टीट्यूड वाले फॉर्मूले से साइड निकाल सकते हैं। लेट बी AS SD AD इक्वल टू x मीटर, तीनों को हमने x मीटर मान लिया। देन SP इक्वल टू हो जाएगा x/2 मीटर। ये वाला पार्ट हमारा x/2 हो गया, ये हमारा x है, x मीटर, ये x/2 मीटर। और AP हमारा आ ही चुका है 30, AP इक्वल टू 30 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ASP, इस ट्रायंगल में हम ले लेंगे एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। हमने इसे ऊपर ही प्रूव कर दिया था। देन AP का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। AP हमारा 30 आ गया है, 30 का होल स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस x²/4। एलसीएम 4 ले लो, 4x² माइनस x²। 30 का होल स्क्वायर 900 इक्वल टू 3x²/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x² इक्वल टू 900 इंटू 4, x² हो जाएगा 900 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 300। अब देखिए हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो x इक्वल टू हो गया, अगर इजीली तुम्हें रूट निकालना है तो ये हमारी 2 जीरो है, इसको हम 10 इंटू 10 ले लेंगे, 4 को 2 इंटू 2 ले लेंगे और अकेला 3। दोनों में से एक 10 हमने निकाल लिया, 2 पेयर में से 2 निकाल लिया, लेकिन 3 का पेयर नहीं है, उसे रूट के अंदर रख लिया। ये हमारा आ जाएगा 20√3 मीटर। तो ईच स्ट्रिंग ऑफ टॉय 20√3 मीटर आ गई।
अब अगली एक्सरसाइज के लिए हमें थोड़े से और पॉइंट देखने होंगे कि ये किस किस से हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए इसमें हमारी डिग्री मेजर थ्योरम यूज होगी। डिग्री मेजर थ्योरम, सेम आर्क से अगर सेंटर पे एंगल बनता है वो आर्क के एंगल का ट्वाइस होता है। अगर ये एंगल हमारा 30 है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो विद द सेम आर्क एंगल ऑफ सेंटर इज डबल एंगल ऑफ आर्क। आर्क हमारी एक ही आर्क पे दोनों को ये टच होना चाहिए। दूसरा है, ये सारी प्रॉपर्टीज है अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए। अगर कोई सेम आर्क से एंगल बनते हैं, देखिए ये हमारी सेम आर्क है, सेम आर्क से एक एंगल ये बन रहा है, सेम आर्क से एक एंगल ये बन रहा है, तो ये एंगल भी दोनों बराबर होंगे एंगल ऑफ सेम आर्क। ये हमें आगे एंगल फाइंड करने में बहुत यूज होंगे। इसके बाद एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये भी बहुत काम आने वाला है एंगल फाइंड करने के लिए। एंगल ऑफ सेमी सर्कल मतलब डायमीटर से अगर हमारा कोई एंगल बन रहा है तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। इसके अलावा इसमें एक और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें किसे कहते हैं? एक सर्कल में अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट ए बी सी डी, अगर ये चारों पॉइंट सर्कल पे है तो हम इन्हें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। और इसका होता है कि ये आमने सामने के एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री होगा साइक्लिक में, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों पॉइंट सर्कल पे होंगे और आमने सामने के एंगल का सम 180 होगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हमें ऐसे ही कोई क्वाड्रिलेटरल दे दिया और हमें इसको साइक्लिक प्रूव करना है। साइक्लिक इट मीन्स सर्कल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को 180 डिग्री का प्रूव कर देंगे। अगर ये दोनों 180 डिग्री के हो गए तो हम इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। या इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर हम ये वाले दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम इक्वल प्रूव कर देते हैं, अगर ये एंगल इक्वल हैं सेम बेस से दो एंगल इक्वल हैं तो ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 9.3 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन सर्कल। सर्कल है, एक सर्कल है, इस पर 3 पॉइंट हैं ए बी सी, सच दैट बी ओ सी, ये हमारा सेंटर से ज्वाइन हो रहा है पॉइंट, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। एंड if D is point on the circle other than arc A B C and A, इन दोनों आर्क से अगर अलग एक और आर्क पे पॉइंट बन रहा है D, हमें फाइंड करना है ए बी सी। टू फाइंड एंगल ए डी सी। अब सॉल्यूशन कैसे होगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए बी ओ सी इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर
एंगल ए ओ सी इक्वल टू 60 + 30 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री का है। तो सीधी सी बात है, इस आर्क से ये एंगल सेंटर पे है, ये एंगल आर्क पे है, तो ये वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा। एंगल आर्क है हमारी ए बी डी, ए बी सी। इस ए बी सी आर्क से एंगल ए डी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। क्या फर्क? डिग्री डी एंड टी, डिग्री मेजर थ्योरम। ये हमें फाइंड करना है 1/2 इंटू 90, हमने प्लस कर लिया था 45। तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री का आ गया। अब हम इसमें अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नाइन 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ए कोण ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। देखिए इसमें एक सर्कल है, इसमें एक कोण है। ए कोण ऑफ ए सर्कल इक्वल टू द रेडियस, रेडियस के इक्वल है। इसमें हमें बता रहे फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोण एट ए पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क। देखिए माइनर आर्क पहले डिस्कस हुई थी, ये माइनर आर्क ये है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, मेजर आर्क में भी फाइंड करना है। टी ले लो इसको, टी ले लो। तो 2 फाइंड में क्या हो जाएगा, एंगल ए पी बी एंड एंगल ए डी बी। देखिए इससे पता चल रहा है एक ही आर्क से यहाँ भी बन रहा है ये वाली चीज़, और इससे यहाँ भी बन रहा है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे ये वाली रेडियस एंड कोण तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रूफ ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू ए बी गिवन है ये हमें क्वेश्चन में। Therefore, triangle AOB is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ये हमारा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। Therefore, एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। अब यही हम आर्क लगा लेंगे। आर्क है ADB, इससे हो जाएगा एंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। वही डिग्री मेजर थ्योरम। रीजन हर एक में लिखेंगे। ये हमारा APB फाइंड करना है और दूसरा एंगल है हमारा 60 डिग्री। एंगल APB इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब रहा हमारा ADB, इसको हम DMT से भी निकाल सकते हैं और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से भी। इसके देखिए APADB चारों पॉइंट सर्कल पे है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ADBP
इज ए साइक्लिक पार्ट, देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। P हमारा आ गया 30 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री आ गया, ये 150 आ गया, दोनों का सम 180 है, साइक्लिक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर गिवन है और जरूरी नहीं है एग्जाम में फिगर आए, इसलिए फिगर बनानी आनी चाहिए। पी क्यू आर 100 डिग्री का है, वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर ओ है और इसमें 3 पॉइंट्स हैं, पी ओ क्यू, पी ओ आर। पी आर को ज्वाइन कर दो। हमें बताना है ओ पी आर, तो इसको सेंटर को इससे ज्वाइन करो। ये वाला एंगल हमें बताना है, फाइंड करना है एंगल ओ पी आर, और ये हमारा एंगल 100 डिग्री का गिवन है। टू फाइंड एंगल ओ पी आर, सॉल्यूशन। देखें ये वाली हमारी आर्क हो गई, इस आर्क से ये एंगल आर्क पे है और ये एंगल सेंटर पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल 100 है तो ये हमारा एंगल 200 आ जाएगा विद आर्क पी आर। एंगल पी ओ आर, देखिए पी ओ आर का ये वाला ट्वाइस है, तो हम यहीं से ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू पी, ये ओ है, क्या है ये पॉइंट, ऊपर वाला क्यू है, ये वाला पॉइंट क्यू है। ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर। ये एंगल हमारा 100 है, तो एंगल पी ओ आर इक्वल टू आ गया 200 डिग्री। अब देखिए कंप्लीट एंगल से हम ये वाला निकाल लेंगे। ये कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो 200 माइनस करके ये हमारा 160 आ जाएगा। मैं इसको नाम दे देती हूँ 1 और 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। एंगल 1 हमारा है 200 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 200 इक्वल टू 160 डिग्री। ये हमारा एंगल 160 डिग्री आ गया। अब देखिए इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पी ओ आर, ओ पी इक्वल टू ओ आर है, क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल।
अब जब ये दोनों साइड बराबर हो गई तो ये इनके एंगल भी बराबर हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ओपी के सामने 4 हो रहा है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी ले लेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 2 हमारा 160 डिग्री का है, 160 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 ले लिया हमने, क्योंकि 3 और 4 बराबर है, ये हमने यहाँ बराबर कर दिया, तो हमने ट्वाइस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ फिर भी लिख दो 3 इक्वल टू 4, प्रूव अबव। ट्वाइस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, ट्वाइस एंगल 3 इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल 3 इक्वल टू 20 अपॉन 2, 10 डिग्री। तो ये हमारा एंगल आर पी ओ, एंगल आर पी ओ इक्वल टू आ गया 10 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सारी वही प्रॉपर्टीज आ रही है जो शुरुआत में बताई थी। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी भी फिगर गिवन है। दो एंगल गिवन है, ए बी सी एंड बी डी सी। देखिए सेम आर्क पे बन रहे हैं। अब इसमें देखिए ध्यान देने की बात यह है कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल पूरा एंगल हमारा 69 है। बच्चे कई बार इसको मान लेते हैं 69, बट ये पूरा एंगल, लाइन पूरी जा रही है तो ये पूरा एंगल हमारा 69 डिग्री है, और ये वाला एंगल हमारा है 31 डिग्री। इससे हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये और ये दोनों बराबर होते हैं सेम मार्क से, तो निकल जाएगा। अब देखिए हमें टू फाइंड में है एंगल बी डी सी। प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, दोनों को प्लस कर लो। एंगल ए प्लस 69 प्लस 39 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। अब देखिए ये वाला एंगल हमारा 80 डिग्री का आ गया, इसको सेम आर्क से हम इक्वल कर सकते हैं। आर्क है हमारी बीसी, आर्क बीसी से हमारा हो जाएगा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी
इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल एट सेम आर्क। सेम आर्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी भी फिगर गिवन है। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। एक सर्कल है, उस पे 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। ज्वाइन कर दो इन्हें। ये वाला एंगल है 130 डिग्री, ये वाला एंगल है 20 डिग्री, और फाइंड करना है बी ए सी। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। टू फाइंड एंगल बी ए सी। अब सॉल्यूशन देखिए, इसका नाम दे देते हैं 1, इसका 2, पॉइंट है ई, पॉइंट है ये ई। सॉल्यूशन देखिए, बी ई डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर फिगर, एक सीधी लाइन के एंगल। 130 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ये वाला सेकंड एंगल हमारा आ गया 50 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से डी निकाल लेंगे। int एंगल ई डी सी, एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई सी डी। वन 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। 2 एंगल है 50 डिग्री का, डी हमें फाइंड करना है, टी हमारा 20 डिग्री है, 180 डिग्री। एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 20 70 डिग्री, 110 डिग्री। एंगल डी 110 आ गया। अब आर्क है हमारी बी सी, फॉर्म आर्क बी सी। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल एट सेम आर्क, रीजन है एंगल एट सेम आर्क। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया है, कोई जरूरी नहीं हम इसे सर्कल में करें, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टी वही यूज कर सकते हैं। ए बी सी डी,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई। इसके डायगोनल ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। DBC, DBC ये वाला एंगल है 70 डिग्री। BAC, BAC ये वाला एंगल है 30 डिग्री। फाइंड BCD, BCD हमें फाइंड करना है। और एक हमें और दिया है AB इक्वल टू BC। ये AB और BC भी दोनों बराबर है। तो हमें टू फाइंड में क्या करना है, एंगल BCD एंड एंगल ECD, ECD ये हमें दोनों फाइंड करने हैं। इसमें भी वही सेम आर्क वाली प्रॉपर्टी चलेगी। देखें ये वाली आर्क है, इससे एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। विद द आर्क DC एंगल DAC इक्वल टू एंगल CBA। ये रोडे पोड़े जो बच रहे हैं जी, CBD इक्वल टू 70 डिग्री। ये वाला एंगल 70 है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। एंगल एट सेम, ये मिट्टी डलवाई इनके ऊपर बेचे ने एंगल एट सेम आर्क। ये पूरा का पूरा एंगल हमारा हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। ये वाला एंगल 700 डिग्री हो गया। अब A और C होते हैं क्या, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। ABCD इज ए गाड़ी में डाल रहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। Therefore, angle A plus C 180 डिग्री। अब A है हमारा 100 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। ये पूरा एंगल हमारा 80 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, AB और BC बराबर है। AB इक्वल टू BC गिवन। इसमें हो जाएगा BC के सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है। देयरफॉर AB के सामने का एंगल है ACB। एंगल ACB इक्वल टू BAC इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री आ गया। आप देखिए पूरा एंगल C हमारा था, कितना था पूरा एंगल C, 80 डिग्री। एंगल C इक्वल टू है 80 डिग्री। C में दो हिस्से हैं, कौन कौन से हैं, एंगल DCA प्लस 30 डिग्री। ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये 30 डिग्री है, 80 डिग्री। एंगल DCA इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारा आ गया 50 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
Now question number 7. If a diagonal of cyclic quadrilaters are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, इसके डायमीटर and diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle. तो देखिए इसमें हमें बताया टू प्रूव करना है, टू फाइंड ए बी सी डी इज ए rectangle. Solution. देखिए हमने पहले भी बताया था कि एंगल जो डायमीटर से बनता है वो 90 डिग्री का होता है. ए सी इज ए डायामीटर. Therefore ए सी है तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्कल. अच्छा किस टाइम आएगा तू? सर्कल. अब दूसरा डायमीटर ले लेते हैं बी डी. फ्री पीरियड हो तो पहले ना आ सकता. बी डी इज ए डायामीटर. ना अगर Therefore, वो पौने एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री. ऊपर चढ़ाऊंगे ना उसे. एंगल एट सेमी सर्कल. अब देखिए इस चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो ये रेक्टेंगल हो गया. ऑल एंगल्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री है. ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल अच्छा 90 डिग्री. Therefore, A, B, C, D is a rectangle. अब क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. वो अपने करते थे दावा में तो